सत्यव्रत ने कहा, हे गुरु, जो सर्व आत्मा ही है तो पाप पुण्य स्वर्ग नरक आदिकों को फिर क्यों प्राप्त होते हैं? ये भी प्रश्न है ना। जब है वही साक्षी, वही एक है, तो फिर ये पाप पुण्य क्यों लगते हैं? फिर तो वही होना चाहिए। महादेव ने कहा, हे राजन, निसंशय तू सर्व आत्मा ही है। आवागमन, मलिनता, शुद्धता, बंध मोक्ष आदि संसार धर्मों से मुक्त स्वतः सिद्ध है। देखो, हम हैं तो वही सर्व आत्मा, पर है क्या? जो आवागमन है और मलिनता है, शुद्धता है, बंध मोक्ष आदि ये संसार के धर्म है। और जो ये धर्म है ये स्वतः अपने आप चल रहे हैं। और जो हमारा साक्षी स्वरूप है वो इनसे मुक्त है, उसके अंदर कुछ नहीं है। ये जो कुछ भी है, सुख है, दुख है ना, धर्म है, अधर्म है, मलिनता है, ये आकार के अंदर है, ये इस शरीर में है। और शरीर तो मैं हूँ नहीं। मैं कौन हूँ? मैं साक्षी सच्चिदानंद। अब उसने क्या प्रश्न किया था? जो सर्व आत्मा ही है तो पाप पुण्य स्वर्ग नरक आदिकों को क्यों प्राप्त होते हैं? अब उधर से तो कह रहे सर्व आत्मा, उधर से कह रही है पाप पुण्य स्वर्ग नरक आदि। ये जो आत्मा है ना, जो साक्षी स्वरूप है, उसके लिए नहीं है ये। जो ये स्वर्ग नरक है, पाप पुण्य है, ये किसके धर्म है? वो शरीर पे बैठते हैं तो शरीर के धर्म है, वो साक्षी का कोई धर्म नहीं है ये। अब तभी महादेव ने क्या आंसर दिया? भी हैं तो हम वही सर्व आत्मा, पर जो ये आवागमन है, मलिनता है, पाप पुण्य है, बंध मोक्ष है, ये संसार के धर्म है। संसार के धर्म मतलब शरीर के धर्म, वो साक्षी के धर्म नहीं है। वो स्वतः ही सिद्ध मुक्त है। वो कोई यत्न से नहीं, भी हम कोई यत्न करेंगे तब जाके वो मुक्त होगा, नहीं, वो स्वतः सिद्ध मुक्त है। वो तुझ चैतन्य साक्षी आत्मा का ना नाश है, ना जन्म है, ना आना है, ना जाना है, क्योंकि तू देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित सदा निर्मय स्थित है। हम कैसे हैं? है ना, हमारे अंदर ना कोई देश है, ना काल है, ना कोई वस्तु है, स्वतः सिद्ध है। कोई हमें सिद्ध नहीं करेगा, ना हमें कोई सिद्ध कर सकता है। आपको बुलाकर जीव मानना है, इसी से पुण्य पाप आदिकों के भरम से बंधन में पड़े हैं, वास्तव में नहीं। अगर देखो जीव, हम जीव कैसे बन गए? जब हम अपने आप को भूल गए। हम हैं तो वो साक्षी, हैं तो वो ब्रह्म। जब मैं अपने आप को भूल गई तब मैं ये जीव बनी ना। अब जीव बनी हूँ तो ये सारे धर्म लगेंगे, पाप पुण्य के भी, फिर मेरे को बंधन भी लगेगा, फिर उसके लिए मेरे को मोक्ष भी चाहिए। अगर मैं जीव नहीं हूँ, है ना, दोनों में से एक रहेगा, जीव रहेगा या ब्रह्म रहेगा। अगर मैं वो साक्षी हूँ तो मेरे को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो बस एक दृढ़ता है मेरी अपनी। और फिर ना कोई मेरे को बांध सकता है, ना कोई मेरे को मुक्त कर सकता है। तो मुक्त स्वरूप मैं स्वयं हूँ। भरम से ही अनेक शरीरों में अभिमान पूर्वक सुख दुख पाता है। अब भरम हो गया। भरम क्या हो गया? ये नाम रूप आकार का, ये भरम हो गया, यही मैं हूँ। अब इसके आकार का भरम हुआ, ये मैं हूँ, तो इसकी उपाधियाँ साथ में देखो कितनी लग गई। खाली आकार बनने की देर है। अब जैसे ये आकार बना, इसके साथ उपाधियाँ देखो अपने आप लग जाएंगी। फिर वो जैसे ओढ़ लेते हैं ना हम ड्रेस, ओढ़ते तो जाते हैं, उतारनी आती नहीं है।
फिर याद ही नहीं रहता भी हाँ भी उतारनी, माँ वाली ड्रेस भी उतारनी है। देखो वो जब याद आता है फिर जाके मन हल्का होता है, नहीं तो ये चढ़ा रहता है, हमेशा ही चढ़ा रहता है। कहते हैं यही तो भरम है। अब जब तक ये भरम नहीं जाता फिर हम मुक्त कैसे होंगे? मुक्त स्वरूप होते हुए भी बंधन में है। फिर हमें ज़रूरत है कि कोई हमें मुक्त करे। कल्पित बंध मोक्ष को सत्य मानकर मूल अपना विसार दिया। देखो कल्पना के अंदर मैंने कितना कुछ बना लिया है, कुछ नहीं, खाली कल्पना के अंदर फिर मैंने बना भी दिया और फिर मैं रो भी रही हूँ, मैं दुखी भी हूँ, अपने आप को मैं बंधन में भी मान रही हूँ। यही कल्पना के कारण ही तो देखो मैं सारा भूल गई, अपने स्वरूप को भूल गई, मैं जो हूँ वो ही भूल गई। फिर क्या याद रह गया? शरीर को मैं मानकर बाहर की सारी उपाधियाँ याद हो गई। मामी बन गई, नानी बन गई, दादी, काकी, मासी, ये चाची, देखो ये सारी उपाधियाँ याद रही। बस याद ना रहा तो एक अपना स्वरूप याद ना रहा। जब अपने स्वरूप को ही विसार दिया फिर तो ये शरीर का जन्म लेने का तो कोई महत्व रहा ही नहीं। हे राजन, जैसे सुवर्ण भूषणों में व्यापक है, पर विचार करने से भूषण कहना मात्र है। यथार्थ क्या है? यथार्थ तो स्वर्ण है। अब ऐसे ही ये आकार व्यापक है, खाली व्यवहार करने के लिए आकार है ये, पर यथार्थ में क्या है? ब्रह्म है। यथार्थ में जाएं तो ये ब्रह्म है। अब यही चीज़ याद रहनी जरूरी है। देखो सोने के साथ व्यवहार नहीं हो सकता। सोने को जब हम कोई आकार देंगे तब उस आकार के साथ व्यवहार कर सकते हैं। अब परमात्मा ने ये आकार दे दिया है हमें, हम हैं वास्तव में वही सोना, वही ब्रह्म, पर उस ब्रह्म के साथ व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार के लिए आकार चाहिए। अब यही बात हमारी बुद्धि के अंदर हो, परमात्मा ने ये आकार दिया तो व्यवहार कर, पर याद रहे, अपना मूल याद रहे, मूल में हम वही ब्रह्म हैं। तैसे अस्ति भांति प्रिय रूप तू ही आत्मा है, अद्वैत है ना, कोई और दूसरा है नहीं, है वही। नाम रूप सर्व जगत कहना मात्र है। अब जैसे एड्रेस होता है घर का, है ना, तब जाके कोई पहुंचता है ना वहाँ पे, हम एड्रेस देते हैं। अब इस आकार का एड्रेस है। अब संसार ने जैसे जैसे मनवाया वैसे वैसे हम मानते भी गए। अब गुरुदेव हमें कह रहे हैं अरे तू ब्रह्म है। अब इसके मानने में हमें संशय है, ये माना नहीं जा रहा, इसके लिए मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। जब संसार ने मनवाया ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, ये तेरा भाई है, वहाँ पे हमने संशय किया, वहाँ पे तो मिनट भी नहीं लगाया, फटाफट मान गए हम और वो दृढ़ता भी कर ली हमने। अब जब गुरुदेव हमें कह रहे हैं अरे वो सारा कुछ झूठ है, वो मिथ्या है, वो भ्रम है, मृग तृष्णा का जल है, छलावा है, वो कुछ नहीं है, खाली कल्पना मात्र है, वो संसार चलाने के लिए है, वास्तव में तो ब्रह्म है। इस चीज़ की दृढ़ता करने में हमारा दम निकल रहा है, ये दृढ़ता नहीं आ रही हमें, फिर मुड़ हम वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर अब इस चीज़ की दृढ़ता कर लें तो ये नाम रूप सर्व जगत कहना मात्र है। वह आपको ऐसे जाने जैसे इक्षु विषय मधुर रस, गन्ने के अंदर रस, ऊपर से तो गन्ना दिखता है
मिठास जब खाते हैं, उसको लेते हैं रस को, तब अनुभूति होती है। अब ऐसे ये ऊपर से ये गन्ना है, अब इसका मिठास जब हम लेते हैं फिर अनुभूति होती है, अरे वाकई सही है, ऐसी मिठास तो मेरे को किसी रिश्ते में नहीं आई, ऐसी मिठास मेरे को तो किसी संबंध में नहीं आई। अब यहाँ पे देखो, संबंध भी नहीं है, फिर मिठास भी है। अब इस मिठास को मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती। दूध विषय घृत, दूध के अंदर जैसे घी छिपा हुआ है, पृथ्वी और जल विषय तथा तिनके कार्य विषय अग्नि व्यापक है, ये छिपा हुआ है, इसको उजागर करना है। अब वो उजागर करने के लिए प्रक्रिया में से निकलना पड़ेगा। जब उस प्रक्रिया में से निकलते हैं, अब देखो दूध के अंदर घी छिपा है, ऐसे तो नहीं मिलता, प्रक्रिया में से निकलना पड़ता है। अब ऐसे ब्रह्म छिपा पड़ा है अंदर, पर प्रक्रिया में से निकलना पड़ेगा, फिर जाके उसकी अनुभूति होगी, उसका रस आएगा। अब वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया क्या है? देखो, प्रक्रिया ये है कि जितनी उपाधियाँ और रखी हैं, सब उपाधियाँ का निचोड़ निकाले, है ना। प्रक्रिया में से हम रोज निकलते हैं, पर हमें पता नहीं है कि यही प्रक्रिया है, हमें पता नहीं है। और प्रक्रिया यही है, कहाँ से हमें, किस उपाधि से इतना रस आया, इतना आनंद आया। जो विषयों का आनंद होता है वो पल दो पल का होता है, फिर उसके बाद फिर नीरस, फिर फीका फीका लगता है, फिर मन उचाट होता है। अब यहाँ पर जब हम एक बार उसके साथ एक में तन में हो जाते हैं, फिर वो जो आनंद आता है, हमारा मन उस आनंद पे रुकता है, फिर जो विषयों वाला आनंद होता है ना, वहाँ नहीं जाता। ये जितनी उपाधियाँ हमारी प्रक्रिया के लिए हैं, हर प्रक्रिया हम करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, पर वहाँ पर आज तक हमें कुछ ऐसा आनंद नहीं आया। जैसे पृथ्वी, अप, तेज, वायु, महाभूतों विषय तथा तिनके कार्य विषय आकाश व्यापक है। 5 महाभूत हैं, 5 महाभूतों में ये सारे के सारे आकाश जो महाभूत है, चारों उसके अंदर है। 4 महाभूतों के अंदर ये आकाश ही व्यापक है। तैसे तू आकाश के समान सर्व का दृष्टा, सर्व में सत चित आनंद रूप से व्यापक है। ऐसी आकाश के समान हम भी व्यापक हैं, सबके अंदर व्यापक हैं। अस्थि भांति प्रिय रूप से देखें तो, सतचित आनंद रूप से देखें तो, सबका दृष्टा हूँ मैं, और मेरे को ही पता चल रहा है। जब मैं व्यापक हूँ, मेरे को पता चल रहा है, तो हमारी क्या रहती है, आँख से मैंने देखा, बुद्धि से मैंने निश्चय किया, तो मेरे को पता चला। मैं इतना बुद्धिमान है, मेरी बुद्धि तेज है, आपला ही चीज़ते आवेंदु। पर हम ये तो नहीं देखते कि बुद्धि जिसकी सत्ता से काम कर रही है, उसके पीछे वो कौन है। बुद्धि का अपना बल नहीं है, आँख का अपना बल नहीं है, ये इंद्रियों का अपना कोई बल नहीं है। ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकती जब तक पीछे से इसको सत्ता न मिले। अब वास्तव में मैं वही सत्ता, वही व्यापक रूप हूँ मैं, क्योंकि जहाँ तू चैतन्य नहीं, तहाँ किसी पदार्थ की स्फूर्ति भी नहीं है। जहाँ मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ का क्या मतलब है? साक्षी नहीं है ना। अब मान लो मुर्दे को क्या पता चल रहा है, जिंदे को तो बर्फ ते सुमाते दिखाओ। अब मुर्दे के अंदर वो सत्ता स्फूर्ति नहीं है, त्रिपुटी टूट गई उसकी, तो उसको कुछ पता चल रहा है, कुछ फीलिंग हो रही है।
जब वो सत्ता स्फूर्ति आ जाती है, फिर देखो, फिर उसको सारी फीलिंग होती है, फिर उसको सारा पता चलता है तो वो बाहर, उसके अंदर भी है, मुद्दे के अंदर भी है, बाहर भी है, क्योंकि वो कण कण में व्यापक है, पर वो त्रिपुटी नहीं है ना। जब वो त्रिपुटी होती है तो देखो, हम जब छोटे थे तो वो आरसी शीशे के नीचे वो घास फूस पेपर रख देते थे, तो उस ऊपर से सूरज की किरणें, है ना, सूरज की किरणें होगी, शीशा होगी, नीचे वो घास फूस होगी, वो जलने लग जाती थी, ये त्रिपुटी बन गई ना। अब ऐसी हमारी जो त्रिपुटी बनती है, तीनों एक सींध में होते हैं, तब जाके ये क्रिया करना शुरू कर देता है। जब ये तीनों एक सींध में नहीं होती, त्रिपुटी टूट गई, सत्ता तो फिर भी है, पर त्रिपुटी हिल गई। त्रिपुटी हिलने से ये मुर्दा हो गया, शव बन गया। अब वो शव क्या काम करे? अब यही तो कह रही है, क्योंकि जहाँ तू चैतन्य नहीं, तहाँ किसी पदार्थ की स्फूर्ति भी नहीं है। जो तू है तो सर्व भान होते हैं। अब भान कैसे? उसका एक्स पड़ा अंतःकरण पर, अंतःकरण का एक्स पड़ा इंद्रियों पर, फिर जाके इसने क्रिया करनी शुरू कर दी, फिर जाके इसको दुख भी फील हुआ, सुख भी, ठंडी गर्मी, है ना, भूख प्यास, ये सारा अनुभव होने शुरू हो जाता है। आपको शरीर आदि को मानना भ्रम से है। मैं अगर है, शरीर है, आकार है, बचपन से हमें यही दिख रहा था, ज्ञान तो बाद में मिला हमें, कहते हैं, पर जब हमें ज्ञान मिला, जब जागो तब सवेरा, तब हम जान जाए, फिर वहाँ पर हम किंतु परंतु ना लगाएं, क्योंकि अब तक शरीर के साथ जुड़कर देखा है तो वो कोई आनंद नहीं आया, वो कोई मधुरता नहीं आई। मधुरता, वो आनंद अपने आप के साथ जुड़ने से आया है। तो इसका मतलब है ये सब असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, वाकई दुख रूप है। परमात्मा ने, भगवान ने, है ना, गुरुदेव ने जन्माया, देखो ये बुद्धि उन्होंने वैसी लगवाई। तेरा बचपन कहाँ गया, तेरी जवानी कहाँ गई, आकार बदलता जा रहा है ना, पर वो जो जानने वाला है वो बदला, वो तो वैसे का वैसा है, वो तो नहीं बदला। अरे तो हुआ है, तो ये शरीर कहनी है, ये उन्होंने जन्माया, हमें दिखाया, नहीं तो एक ही लग रहा था मैं, ये शरीर वाला मैं, यही लग रहा था, दूसरे की तो समझ थी ही नहीं। जैसे खिचड़ी बनी पड़ी है, बच्चे को क्या समझे भी इंदे केड़ा केड़ा मटीरियल है, बड़ा जिसने बनाई है खिचड़ी उसको तो समझ है ना, सारा सामान अलग अलग है पर मिला दिया इसको, उसको समझ है। अब ऐसे हमारे गुरुदेव को समझती, बनी तो खिचड़ी पिए, ज्ञान आने के बाद भी खिचड़ी रहेगी, पर बुद्धि के अंदर तो दृढ़ता हो जाएगी कि ये उसका कवच है, ये उसका रहने का घर है, वो अंदर बैठा, खुद साक्षी स्वरूप बैठा, मैं वही हूँ, मैं ये नाम रूप आकार नहीं हूँ। आपको शरीर आदिक मानना ये भ्रम था मेरा। शरीर रूप जगत कैसा है? नेत्र के खोलने नीचने से उत्पत्ति नाश होती है। ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका नाश कैसे हुआ? नेत्र जब हमने खोल दिए, इन चरम चक्षुओं को जब खोला, जगत बना पड़ा। जब इन चरम चक्षुओं को हमने बंद कर दिया, फिर ये दिखाई नहीं दे रहा हमें। सारांश यह है कि मन के फूलने अफूलने से उत्पत्ति नाश होती है, उत्पत्ति नाश होती है। देखो, अब संसार तो ये आंख खोलने से है, आंख बंद करने से है, पर जो मन का संसार है वो, है ना, वो तो देखो जब मन हमारा कंट्रोल में होगा, जो फुन्ने हमारे बंद हो जाएंगे,
तब मन का संसार बंद होगा। नहीं तो आंख बंद कर दें तो क्या संसार खत्म हो जाएगा? अंदर चल रहा है ना अंदर। अब जो ये अंदर चलने वाला संसार है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। बाहर वाले संसार को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो वैसे का वैसे ही रहता है, ज्ञानी का भी अज्ञानी का भी। फ़र्क क्या आता है? ज्ञानी के फूलने अफूलने ख़त्म हो जाते हैं और जो अज्ञानी है उसके चल रहे होते हैं, वैसे के वैसे चल रहे होते हैं। बुद्धिमान वही है जो शरीर सहित जगत को मिथ्या स्वप्न इंद्रजालवत जाने। अब बुद्धिमान कौन है? जिसकी दृढ़ता हो गई, चाहे आंख उसकी बंद है चाहे खुली है, जिसको दृढ़ता हो गई अपने स्वरूप के ऊपर, जिसको ये सारा मिथ्या लगे, सारा ये स्वप्नवत लगे, वही बुद्धिमान है। जिसने जान लिया कि ये सारा मिथ्या है, नाशवान है, दुख का कारण यही है। गंदगी पर बैठना सबसे बड़ा दुख का कारण है। और गंदगी क्या है? शरीर। मल दता बढ़िया पे इस मल को कितना चुम्मा चाटी करते हैं। ऐसे सामने मल आ जाए तो कोई देखना भी नहीं पसंद करेगा। अब गुरुदेव बार बार हमारी आंख लगा रहे हैं, बार बार हमें आंख खोल रहे हैं, हमारे नेत्र का ऑपरेशन कर रहे हैं, पर हमारी बुद्धि के अंदर दृढ़ता तो हमें करनी पड़ेगी, हमें ये समझ लेनी पड़ेगी। जब हम समझ लेंगे तब ये इस संसार का नाश होगा। अब हमारे गुरुदेव ने समझ ले ली, उनके लिए संसार का नाश है, पर हमारे लिए खड़ा है ना, वैसे का वैसे बना खड़ा है। जिसको समझ आती जाएगी उसके लिए संसार लय होता जाएगा, और जिसको समझ नहीं आएगी उसके लिए वैसे का वैसे खड़ा रहेगा। ये इंद्रजालवत इसको जाने और आपको सत्य रूप आत्मा जाने। ये राजन, यह बुद्धि आदिकों का साक्षी आत्मा सर्व जगत का जीवन रूप है। सभी को जीवन तो वही दे रहे। किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये पूरे ब्रह्मांड को चला सके? क्योंकि असत जड़ दुख रूप इस शरीर सहित संसार को अपने स्वरूप से सत चित आनंद रूप करता है। अब देखो उसकी महानता देखें, है तो इस असत जड़ दुख रूप के अंदर। इसके अंदर कैसा है वो सत्य चित आनंद रूप है। देखो उन्हें अपने रहने की जगह कैसे ढूंढी है ना, असत्य जड़ दुख रूप ढूंढी है, और जबकि खुद सत्य चित आनंद रूप है। अब खुद अंदर बैठकर अपने से ही इस पूरे संसार को कैसे अनुभूतियाँ करवा रहा है, और अनुभूति भी वो कैसे करवा रहा है? अपने स्वरूप जैसे। आखदे जिਵੇਂ मैं हाँ ना हूँ अख नाल देखिंगू। मैं क्या हाँ? मैं सत्य चित आनंद रूप हाँ, ही अख दे नाल देख। अब जैसे भगवान कृष्ण जी ने कुत्ते के अंदर भी देखा था। अर्जुन को तो लगा था गला सड़ा पड़ा है, कितना दुखी है, कितने पाप कर्म है। फिर भगवान जी ने क्या बोला था? तेरे को उसके पुण्य कर्म नहीं दिख रहे, उसके दांत देख कैसे चमक रहे हैं। हमें भी इस दृष्टि के साथ इस संसार को देखना है जो असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। अब जो असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, बाहर संसार में कहाँ देखना है? इस आकार को ही देख लें। परमात्मा का शुक्राना करें, उसका शुक्राना करते ही चलें हम। उसने कितनी सुंदर आंखें लगाई, इतने सुंदर हाथ दिए, इतनी सुंदर टांगें दी उसने, है ना, इतनी सुंदर आकृति दी हमें, उसका शुक्राना करें। बुद्धि दी हमें। अब अगर उसका शुक्राना करना शुरू कर देना
हमारे ख़त्म भी नहीं होगा, पर हम उसका शुक्राना ना करके क्या गालियाँ निकालते हैं। देखो मैं लगी हूँ इन्ना दुख देवन कीते पूरे संसार विच, या तेको कोई क्या नहीं दिखता पिया भी, है ना। कैसे कैसे हम उसको उल्हाने देते हैं। शुक्राना आता ही नहीं हमें करना। अगर वो शुक्राना करेंगे तभी जाके तो हमारा काम बनेगा। और जैसे जैसे हम प्रकृति का शुक्राना करना शुरू करते हैं, हमारे लिए वो और हेल्पफुल होना शुरू हो जाती है। अब यही बात कह रही हैं, क्योंकि असत जड़ दुख रूप इस शरीर सहित संसार को अपने स्वरूप से सतचित आनंद रूप करता है। जैसे तरंग आदिकों को जड़ मधुरता, शीतलता, द्रवता रूप करता है तो वो जल है ना, पर वो आकारों में आ गई ना। जैसे चन्नी पदार्थ को गुड़ मधुर करता है, तैसे ही आत्मा का बल, नियंत्रता, निर्मलता सर्व वस्तु पर है। चने को गुड़ मीठा करता है। अब उस देखो वो गुड़ स्वरूप अंदर बैठा हुआ है, इस चने को वो मीठा कर रहा है। ये सारी मिठास है उस गुड़ की। हम क्या कहते हैं, मैंने किया ना, मैंने किया, मैं कर सकती हूँ क्या कुछ नहीं। अगर वो गुड़ ही ना हो तो। अब वही परमात्मा में बार बार दिखा रहे हैं, अरे भाई ये तेरी जेड़ी मिठास है ना, ये तेरी जेड़ी सुंदरता है ना, ये तेरी सुंदरता होने कारण है। अगर वो ना हो तो ये मिठास है ना, तेरे को जो वो मिठास अंदर बैठ छिपी पड़ी है तेरे, तभी इतना सुंदर तेरे को लग रहा है ये सारा कुछ। अगर वो ना हो तो तेरी कोई औकात ही नहीं है। गुजरी संस्कार कर देंगे, रख दे भी कहनी, इतनी हिंदी औकात है शरीर की, फिर भी हमें समझ नहीं आता। बैठे हैं तो अहंकार कितना करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ का भी अहंकार चढ़ाता है हमें। अब परमात्मा का शुक्राना करें, एक पर दृढ़ता करें और उसी पे निश्चय करके आगे बढ़ते रहें। वही दृढ़ता, क्या दृढ़ता हो कि मैं वही साक्षी स्वरूप हूँ, मैं वही सच्चित आनंद हूँ। आकार है तो व्यवहार है। टॉयलेट में जितना टाइम हम लगाते हैं, बस उतना इस संसार के साथ व्यवहार करें। व्यवहार करके फिर अपने आप में अंदर है। हम ज़्यादा देर तो नहीं बैठते टॉयलेट में, है ना। जितना ज़रूरत का टाइम होता है उतना ही लेते हैं बस, फिर तो अपने आते हैं ना बाहर। अब ऐसे ही संसार से फटाफट बाहर निकल के अपने अंदर बैठें फिर। ओम तम नमः